वेलकम टू महापुरुष ऑफ द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई की, जो एक प्रसिद्ध गायिका, कवि और संत भी थी, जिन्हें राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। तो आइए इनकी जीवन की गाथा को सुनते हैं। मीराबाई का जन्म 15वीं शताब्दी सन 1498 ईस्वी को कुड़की गांव मेड़ता राजस्थान में हुआ। इनकी माता का नाम वीर कुमारी था और इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था, जो एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। वे अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी और जब मीरा छोटी बच्ची थी तभी इनकी माता पिता का निधन हो गया और इनका लालन पालन इनके दादा दादी के देख रेख में हो रहा था। इनके दादा दादी भगवान विष्णु के भक्त थे। साधु संत अक्सर उनके घर आते रहते थे, जिससे उनके परिवार में भक्ति का वातावरण हुआ करता था। बालावस्था में मीरा अपनी दादी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने साथ जाया करती थी। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी अपनी दादी के साथ बारात देख रही थी। बारात को देख मीरा ने अपनी दादी से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। तब इनकी दादी मजाकिया अंदाज में कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वही तुम्हारे दूल्हा हैं। तब से मीरा के बाल मन में भगवान श्री कृष्ण की छवि इनके मन में बैठ गई। तब से मीरा के मन में भगवान श्री कृष्ण की आस्था बढ़ गई और भगवान का स्मरण करने लगी। समय के साथ जैसे मीरा बड़ी हुई, कहा जाता है कि मीरा विवाह करने से मना करती थी। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, परंतु उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए सन 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज सिंह के साथ हुआ। भोजराज उस समय मेवाड़ के युवराज थे। मीराबाई पारिवारिक कार्य करने के बाद वह कृष्ण भक्ति किया करती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति को देख इनके पति भोजराज बहुत प्रभावित हुए। वे बहुत ही समझदार व्यक्ति थे और वे मीराबाई का बहुत ध्यान रखते थे, उनकी कृष्ण भक्ति का बहुत सम्मान करते थे। और फिर इनके पति भोजराज ने मीराबाई की भक्ति के लिए चित्तौड़गढ़ में गिरधर गोपाल का मंदिर भी बनवाए, जो आज भी मौजूद है। कुछ सालों बाद इनके पति भोजराज दिल्ली सल्तनत के खिलाफ युद्ध में मारे गए। जब मीरा को पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। अब तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही मीरा के साथ थे। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने के लिए प्रयास किए गए, परंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। पति की मृत्यु पर भी मीराबाई ने अपना श्रृंगार नहीं उतारी और कहने लगी, अब तो सिर्फ श्री कृष्ण ही मेरे पति है। उनके परिवार वालों ने उनको सती करने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु श्री कृष्ण की महिमा से वे लोग असफल रहे। पति की मृत्यु के बाद अब मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी। वह मंदिर में जाकर साधु संतों के बीच भजन कीर्तन करती थी। भजन कीर्तन करते हुए वह नाचती थी। कृष्ण भक्ति के लिए शुद्ध भाव से हरि भजन किया करती थी, परंतु उनके राज परिवार वालों को पसंद नहीं आ रहा था कि वे लोग कहते थे कि हम राजपूत लोग हैं और यह सब कार्य भजन कीर्तन हमारा नहीं है। मीरा को मारने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया, परंतु सब असफल रहा। कहा जाता है कि इनके पति भोजराज के छोटे भाई विक्रम सिंह ने मीरा को मारने के लिए टोकरी में जहरीला सांप मीरा के पास भिजवाया, परंतु जैसे ही मीरा के पास जहरीला सांप गया वह फूल का माला बन गया। एक बार तो विष देकर मारने का प्रयास किया गया, परंतु वह विष जैसे ही मीरा ने पिया वह अमृत हो गया। मीराबाई को मारने के लिए बहुत प्रयास किया गया, परंतु श्री कृष्ण वासुदेव की कृपा से मीरा को कुछ नहीं हुआ। मीरा भजन करते हुए कृष्ण की रट लगाए रहती थी। उस समय वहाँ के समाज के लोग बहुत ताने मारते थे कि यह कुल नाशनी है, परंतु मीरा सबकी असहनी बाड़ी को सह लेती थी और कृष्ण भजन किया करती थी। अब मीरा ने निर्णय ले लिया कि वह वृंदावन जाएगी और कृष्ण से मिलेगी। मीराबाई दोहे के माध्यम से कहती है, तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई। जिसका मतलब होता है, मेरा न पिता है, न माता, न ही कोई भाई और न ही कोई मेरा अपना है। अब तो सिर्फ मेरा गिरधर गोपाल है। मीराबाई भजन कीर्तन करते हुए वृंदावन पहुँची और कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा न कोई, चाह के सिर मोर मुकुट मेरे पतु सो होई। मीराबाई वृंदावन में कुछ महीनों तक रही, भजन किया करती थी। लोग इनके मधुर भजन से बहुत प्रभावित होते थे और बैठकर उनके भजन को सुनते थे। मीराबाई वृंदावन में रहते हुए जब उन्हें यह एहसास हुआ कि मेरे तो गिरधर गोपाल तो मथुरा छोड़ द्वारिका चले गए हैं, तो फिर मीराबाई ने द्वारिका जाने के लिए भजन करते हुए पैदल यात्रा करना आरंभ कर दी। जब मीराबाई गुजरात पहुँची तो उनके मधुर भजन से बड़े बड़े लोग प्रभावित हुए और मीरा श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहकर भजन किया करती थी। सन 1547 ईस्वी में मीराबाई की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि द्वारिका स्थित रणछोड़ मंदिर में मीराबाई कृष्ण की मूर्ति में समा गई और श्री कृष्ण के परम धाम वैकुंठ चली गई। मीराबाई की कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं, राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, मीरा पदावली, राग सोरठा, गोविंद टीका, यह सब इनकी रचनाएं थी। कहा जाता है कि मीराबाई के संगीत से प्रभावित होकर अकबर और तानसेन भेष बदलकर उनके संगीत को सुनने आए थे, परंतु कोई साक्ष्य इतिहासों से मिलता नहीं है। हो सकता हो आए हों।
आज भी हिंदू कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन मीराबाई जी का जयंती मनाई जाती है और कहा जाता है कि इनके गुरु रविदास जी थे, जो एक परम ज्ञानी थे। मीराबाई के दोहे से इनके गुरु होने का प्रमाण मिलता है। यह थी भक्ति भजन सम्राट मीराबाई, जो अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दी और जिन्होंने समाज को प्रेम भक्ति का पाठ पढ़ाया। अगली वीडियो में मिलते हैं। निम्न जाति में पैदा हुए इनके गुरु संत रविदास जी, जो एक महान परम ज्ञानी और उदारवादी थे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।